हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग जो है एमएस एक्सेल के जो है फार्मूला टैब के जो है हम लोग अगले पार्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने जो है फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में मैंने पूरा डिफाइन कर रखा है। उसके बाद मैंने डिफाइन नेम को भी मैंने समझा रखा है। अब अगला ऑप्शन आपका है फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग इसमें जो है इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर सम का फार्मूला लगाया और मैंने यहाँ पर पूरा डेटा जो है सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और देखेंगे टोटल आपका यहाँ आ चुका है। यहाँ आप डबल क्लिक कर देंगे, देखेंगे टोटल आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल बटन दबाया और मैं इस संख्या को और यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ इस संख्या को। ऐसे मैं इन सब को क्या करता हूँ, मैं अलग अलग मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ। पुनः मैं यहाँ पर प्लस करने के बाद में इस संख्या को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। पुनः मैंने प्लस बटन दबाया और मैंने इसको मैंने ऐड कर लिया। पुनः प्लस करने के बाद में मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं इंटर क्लिक करता हूँ, देखेंगे यहाँ पर हमारा टोटल हो आपका आ चुका है। पुनः मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैं जो है यहाँ पर इक्वल बटन दबाता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से जो शिफ्ट के साथ में प्लस करने के बाद में इस संख्या को ऐसे करने के बाद में मैं अलग अलग ऐसे बहुत सारे संख्याओं को मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में इंटर बटन आप जैसे ही दबाते हैं, देखेंगे यहाँ भी आपका टोटल आ चुका है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ट्रेस प्रेसिडेंट, इस ऑप्शन की सहायता से हम लोग जो है देखेंगे ये हमारी जो वैल्यू है किन किन संख्याओं से मिलकर के हमारा वैल्यू क्या है बना है। ये हमारा जो टोटल हुआ है इसमें कौन कौन सी संख्याएं क्या है इसमें से शामिल है। तो हम लोग ट्रेस प्रेसिडेंट की सहायता से ये डिटेल हम देख सकते हैं। कैसे, हम इस पर आएंगे और यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, देखेंगे ये चीज़ें बता रहा है कि ये जो हमारा संख्या है 1512, ये इन संख्याओं को मिला करके बना है। जैसे कि मैं इस संख्या पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं पुनः क्लिक करता हूँ, देखेंगे ये संख्या बता रहा है ये जो संख्या हमारा 758 जो है वो संख्या किन किन संख्याओं को मिल करके ये संख्या बना है। इस ऑप्शन की सहायता से हम जो है जो हमारी टोटल वैल्यू है उसमें ये पता कर सकते हैं हमारी जो टोटल वैल्यू है किन किन संख्याओं से मिल करके बना है। फिर से आप नीचे आप आएंगे, रिमूव एरो पर जैसे क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका जो एरो था वो आपका रिमूव हो चुका है। पुनः आपका है नेक्स्ट आपका ट्रेस डिपेंडेंट्स, इस ऑप्शन की सहायता से हम जो जैसे कि ये जो 362 है, मैं इस संख्या को मैं पता करना चाहता हूँ ये हमारी संख्या किन किन में इन्वॉल्व है, किन किन संख्याओं में जुड़ा है। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए बता रहा है जो हमारा 362 है ये संख्या जो है 1512 में भी ऐड है और ये संख्या जो 765 में भी ऐड है। वैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे ये संख्या बता रहा है ये सिर्फ इसी संख्या में क्या है ऐड है। तो इस ऑप्शन की सहायता से आप ये पता कर सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू किन किन संख्याओं में जुड़ा हुआ है, किससे, ट्रेस डिपेंडेंट से। और तो ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट से ये पता होता है कि जैसे जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी किन किन संख्याओं से मिल करके बना है। और ट्रेस डिपेंडेंट से ये पता होता है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये किन किन संख्याओं में जुड़ा है। और यहाँ से रिमूव एरो से आप जो भी आप ट्रेस करते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका शो फार्मूला, इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने वर्कशीट पर जो भी फार्मूला लगाए हैं वो फार्मूला आपको इस ऑप्शन की सहायता से शो हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखेंगे हमारी शीट थोड़ा सा आपका बड़ी हो जाता है। आप देखेंगे जो भी मैंने फार्मूला लगाया है वो फार्मूला आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सम का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर रखा है। यहाँ पर फार्मूला लगा है, यहाँ पर भी हम ऐड कर चुके हैं, देखेंगे यहाँ पर भी फार्मूला
लग चुका है। तो इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने वर्कशीट में जो भी फार्मूला लगाए हैं उसको शो करवाने का काम कर सकते हैं। पुनः यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो है डेटा जो है पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एरर चेकिंग। इस ऑप्शन की सहायता से यदि आपके फार्मूला में कोई एरर आ रहा है तो वहाँ से आप उसको चेकिंग करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इवैल्यूट फार्मूला। इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है जैसे कि हमारी जो वैल्यू है इस पर हम सेलेक्ट करने के बाद में जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपका ऐसे एक जो है पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे ये संख्याएं जो मिल करके ये संख्या हमारा जो टोटल हुआ है ये संख्याएं किन किन संख्याओं को जोड़ करके बना है। यहाँ पर आप इवैल्यूट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखेंगे एक एक संख्याएं क्या है आपस में दो दो करके वो क्या है जुड़ रही हैं और लास्ट में आप देखेंगे टोटल आपका जो है 1512 आपका आ चुका है। तो इस ऑप्शन की सहायता से ये पता किया जाता है कि हमारी संख्याएं किन किन संख्याओं को मिला करके जो है ये हमारा टोटल बना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इवैल्यूट फार्मूला पर आप आएंगे, आप देखेंगे ये हमारा जो 758 है ये देखेंगे F9 G8 H7 I7 I4 से मिल करके बना हुआ है। तो ये संख्या आपको यहाँ से दिख रहा है। आप देखेंगे एक एक संख्याएं जुड़ती जाएंगी और आपका जो है ये लास्ट में देखेंगे टोटल आपका मिल जाएगा यहाँ पर 758। तो आप इस ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि हमारा जो संख्या जो किन किन संख्याओं से मिल करके आपका ये टोटल हुआ है। तो ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वॉच विंडो। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से जैसे कि ये जो हमारा डेटा है इसी डेटा को हमको अलग अलग सीट पे जो है क्या करना है लिखना है। जैसे हमने यहाँ से एक नया सीट लिया, हमको इस सीट पर भी लिखना है। तो लेकिन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे हमारा वो सीट के क्या है जो डेटा हमारा उस सीट पे था वो हमारे इस सीट पर नहीं है। तो हमको यदि यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर है, नेम है, क्या है, कैसे है, तो पहले हम यहाँ पर आएंगे, इसको जब देख लेंगे तो फिर से हम दोबारा क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जो है वॉच विंडोज की सहायता से आप जो आपका जो डेटा है इस डेटा को आप जब वॉच विंडो में ऐड आप करने की वजह से आप जो है इसी डेटा को किसी दूसरे सीट पे भी आप देख सकते हैं और वहाँ पर देख करके आप लिख सकते हैं। अर्थात इसका यूज जो है यदि किसी भी डेटा को आपको देख करके बार बार लिखना हो, अलग अलग सीट पर लिखना हो, तो आप इस डेटा की इस बटन की सहायता से या वॉच विंडोज की सहायता से आप उस डेटा को हर एक सीट पे आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे एक छोटा सा ऐसे पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पर आएंगे नोड से आप इसको छोटा बड़ा करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे ऐड वॉच पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखेंगे ऐसे आपका रेंज पूछेगा। तो रेंज आप यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट करके यदि आप रेंज दे देंगे और यहाँ ऐड पे आप क्लिक कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर आपका जो है देख सकते हैं बुक लिखा है, सीट है, नेम है, सेल कौन सा है, वैल्यू कौन सी है, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारा आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद में यदि हम किसी भी सीट पर आते हैं देखेंगे हम जो है हमारा ये जो वॉच विंडोज है ये आपका जो है अभी भी क्या है शो हो रहा है। अर्थात इस वॉच विंडो की सहायता से हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं टाइप कर सकते हैं। इस वर्ड सकते हैं, इसे आप उठा करके इधर लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं। पुनः इसे पकड़ करके आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, फिर से यहाँ से आप पकड़ करके इसको जहाँ चाहेंगे वहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस वॉच विंडो का काम क्या होता है। दोस्तों यदि आपको वॉच विंडो से डेटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले यहाँ से आप ये जो वाइट वाला आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से लेफ्ट बटन क्या करेंगे पकड़ करके आप ड्रैग कर देंगे ऊपर तक। यहाँ पर आप डिलीट वॉच पर आएंगे, यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे, देखेंगे आपका जो है डेटा यहाँ से क्या है डिलीट हो चुका है। पुनः आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वॉच विंडो भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन का कैलकुलेशन में आप आएंगे, कैलकुलेशन ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ऐड है। दोस्तों जब आपका ऑटोमेटिक होता है तभी आप जैसे कि हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पर सम का फार्मूला लगाता हूँ और इसको मैं टैब से इनेबल
करने के बाद में इसको मैं रेंज दे देता हूँ और ब्रैकेट के साथ में मैं इसको जैसे ही बंद कर देता हूँ, देखेंगे यहाँ पर नोच पर आएंगे, आप डबल क्लिक जैसे ही करते हैं देखेंगे आपका ये टोटल आपका आ जाता है। दोस्तों ये टोटल इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्या होता है, सेलेक्ट रहता है, इसीलिए आपका जो है डेटा जो है टोटल कैलकुलेट होकर के आ जाता है। दोस्तों यही यदि मैं यहाँ मैनुअल पर जैसे ही क्लिक करता हूँ और मैं इसको मैं पुनः क्लियर करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है इक्वल बटन लिखने के बाद में मैं सम का फार्मूला मैं पुनः लगाता हूँ, टैब से इनेबल करने के बाद में मैं इसको रेंज यहाँ से यहाँ तक दे देता हूँ। मैं ब्रैकेट बंद करने के बाद में इंटर यदि मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, देखेंगे सेम ये जो 362 की वैल्यू है सब में वही डेटा आपका आ चुका है। तो क्यों ऐसा आया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैनुअल सेलेक्ट कर रखा है, ये जो कैलकुलेशन सब में नहीं होगा। और जैसे यदि आप कैलकुलेट नाउ पर यदि आप क्लिक करते हैं देखेंगे ये डेटा आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं आपका डेटा आपका क्या है, कैलकुलेट होकर के आ चुका है। दोस्तों पुनः मैं इसे कंट्रोल जेड से मैं बैक कर देता हूं और यहाँ से मैं पुनः इसको जो है ड्रैग कर दूंगा तो देखेंगे पूरा डेटा हमारा आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैलकुलेट शीट। इस ऑप्शन की सहायता से हम जो सिर्फ अपने शीट पे ही क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं देखेंगे हमारा डेटा क्या है, कैलकुलेट होकर के आ चुका है। दोस्तों यही चीज़ें जो है यदि आप जो है कैलकुलेट नाउ की सहायता से और कैलकुलेट शीट में आप देखेंगे अंतर क्या होता है। कैलकुलेट शीट की सहायता से हम सिर्फ एक शीट पे ही क्या कर सकते हैं, डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करके किया। लेकिन कैलकुलेट नाउ से यदि आपका डेटा जो है यहाँ पर भी है और किसी दूसरी शीट पर है आपका, तो आप वहाँ पर भी डेटा को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करने का काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको जो है अभी आप देखेंगे ये आपका मैनुअल पर है। मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर इक्वल के साथ में या मैं यहाँ पर आता हूँ ऑटो सम में क्लिक कर देता हूँ, रेंज पूरा आप देखेंगे सेलेक्ट हो जाएगा और इंटर क्लिक करता हूँ, देखेंगे हमारा टोटल इतना आपका आ चुका है। अभी आप देखेंगे ये टोटल आपका आया है और यदि मैं यहाँ पर कोई परिवर्तन यदि मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 8000, तो आप देखेंगे नीचे हमारा जो कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 12000, तब भी आप देखेंगे आपके इस डेटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पुनः हम आते हैं शीट नंबर 4 पर, पुनः हम आते हैं इस वाले शीट पे। इस वाले शीट पे आने के बाद में मैं पुनः इसको क्लियर करने के बाद में मैं यहाँ पर भी एक बार पुनः सम का फार्मूला लगाता हूँ। इक्वल बटन दबाने के बाद में सम का फार्मूला मैं लगाता हूँ, टैब से इनेबल करने के बाद में मैं इसको रेंज दे देता हूँ और ब्रैकेट बंद करने के बाद में आप यदि इंटर क्लिक करेंगे देखेंगे आपका सम आ जाएगा और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे देखेंगे 362 ही आपका आ रहा है। लेकिन आप यदि इस पर जब क्लिक करते हैं देखेंगे सिर्फ इसी सीट पर आपका टोटल होगा, लेकिन आपका जो सीट 1 है इस पर जो है ये आपका कैलकुलेट नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी 4 पर यदि मैं क्लिक करता हूँ कैलकुलेट सीट पर तो देखेंगे सिर्फ यहीं पर आपका टोटल हुआ है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन यही चीज़ें यदि मैं कैलकुलेट नाउ पे यदि मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और सीट 1 पर भी आपका चेंज हो जाएगा। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैं इसको कंट्रोल जेड से मैं बैक कर देता हूँ और मैं पुनः इस पर जो है डबल क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ कैलकुलेट नाउ पर। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर आपका चेंज हो चुका है। पुनः मैं सीट 1 पर भी आऊँगा देखेंगे यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप इसमें जो है कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सीट के ऑप्शन के बारे में समझ गए होंगे। कैलकुलेट सीट की सहायता से हम सिर्फ एक सीट में ही कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं और कैलकुलेट नाउ की सहायता से हम पूरे वर्कशीट में जितने भी सीट होते हैं सब पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से पुनः इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा जो है पहले जैसा
हो जाए। तो दोस्तों ये फार्मूला ऑप्शन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों इससे पहले जो है ऑलरेडी जो है मैंने इन सब चीज़ के बारे में ऑलरेडी मैं समझा रखा हूँ। दोस्तों यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।